ये कौन है जिसने लू फैंग के ऊपर हमला कर दिया? ये कोई और नहीं, सिल्वर आई है। और ये वुल्फ वाला चेहरा किसका है? अगर तुमको नहीं पता थी, स्काई वुल्फ द कुत्ता है। हाँ, और ये लू फैंग के ऊपर बॉन्डी डालने वाला है। और अगर तुमको और भी जानना है तो ये वीडियो मैंने पूरा डाला है, लेकिन ये शॉर्ट्स में बता रहा है। तो शॉर्ट्स के लिए यार तुमको 10,000 अभी तक लाइक नहीं हुआ है, सब्सक्राइब नहीं हुआ है, वो तो घंटी बजा के कर देना है। और चलो लॉन्ग वीडियो में आ जाना, जिसने देखना है, और जिसको नहीं है तो आगे बढ़ा सकता है स्लाइड कर। जैसा कि तुमने 201 एपिसोड में देखा था कि लू फैंग ने सबको मजा चखा दिया था, सबसे लड़ लिया था, और उसके बाद उसके सामने कोई बंदा अचानक से आ गया था जब वो थंडर किंग से लड़ के निकला था। आसमान से लू फैंग को चुनौती दे दिया था और उससे सेंसर मांग रहा था। और उसके साथ उसका एक सर्वेंट भी आ गया, जो कि डोंगो में आता है कि नहीं आता मेरे को नहीं पता, लेकिन नॉवल के हिसाब से वो रहता है, जो कि अपने लॉर्ड की तारीफ करता है। और ये लॉर्ड आइस प्रिजर्व में ग्रेट 5 लॉर्ड में से एक रहता है। हाँ, और इसका नाम सिल्वर आई रहता है। ये इनविजिबल लेवल में रहता है, जो कि लू फैंग के दूसरे मास्टर जितना ताकतवर रहता है, ऐसा नॉवल में कहा गया है। शायद मैं गलत है, पास हो सकता है तो बता देना, क्योंकि मेरे को याद नहीं है, चेक करना पड़ता है। और आपका सर्वेंट बोलता है, ए लड़के जल्दी से अपना सेंसर दे दे, क्योंकि लॉर्ड को जो अननोन अकाउंट है तेरा वर्चुअल यूनिवर्स का वो चाहिए, क्योंकि यहाँ बोर लगता है यार, समझ में नहीं आ रहा है। हमारे लॉर्ड की इज्जत करना है अगर तेरे को जिंदा बचना है। जिस पे लू फैंग बोलता है, तू कौन रे? जिस पे सर्वेंट हंसता हुआ बोलता है, तुझको पता नहीं है ये हमारे लॉर्ड है, लॉर्ड सिल्वर आए। इनके सामने तू बच्चा है और तू मर सकता है, इसलिए मैं प्यार से बोल रहा हूँ अभी दे देना है, वरना लॉर्ड को बोलना पड़ा तो गड़बड़ हो सकता है। जिस पर लू फैंग बोलता है, मैं तुझसे नहीं डरता है और तेरे लॉर्ड से तो बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। समझ में आया मैं क्या बोल रहा है? जिस पे सिल्वर आई बोलती, ह्यूमन तेरे हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी, लेकिन सेंसर से तुझको देना पड़ेगा, वरना तेरा मौत पक्का है। समझ में तुझको आ रहा है? और हाँ, मैं कुछ चीजें शॉर्ट में कर रहा है, क्योंकि स्पॉइलर जब देखोगे तो ज्यादा मजा आने वाला है। और अब क्या था, लू फैंग बोलता है, मैं तुझसे थोड़ी डर रहा है, जो तू सेंसर मांगने आया और मैं दे दूंगा। और तेरे को कैसे लग गया कि मेरे पास सेंसर है? ऐसा भी हो सकता है कि फेक न्यूज फैला है। तो सिल्वर किंग बोलता है, मेरे सामने ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है लड़की, हमें पता है कि इंसानी बच्चे कितने चालाक होते हैं, कितने चालबाज होते हैं, वो कितने साजिश करते हैं, और तू उनमें से एक। तू क्या हमको बुद्धू समझता है? हम डीमन के सामने तेरा चाल नहीं चलने वाला। तो लू फैंग बोलता है, बढ़िया है ना, तो फिर गुरु मैं चलता है, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है तुम्हें समझाने। जिस पे बोलता है, तुझको समझ नहीं आ रहा क्या? तेरे को जल्दी ही मरना है, बोल दिए ना, प्यार से दे दे, वरना तेरी जिंदगी अभी यही खत्म। जिस पे लू फैंग बोलता है, ट्राई कर लो, हिम्मत है, मैं नहीं डरने वाला है। जिस पे सिल्वर किंग स्माइल करता है और मुस्कुराता है, बोलता है, मान गए, इंसानी होते हुए भी तेरे अंदर डर नहीं दिख रहा है, और ऊपर से तू मुझे चुनौती देने के लिए तैयार हो गया है, अपनी जान को खतरे में डाल रहा है सिर्फ सेंसर के लिए। तुझको डर नहीं लग रहा है? सच सच बताना लड़की। जिस पे लू फैंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं डर लगता है, क्योंकि लू फैंग की नजर में ये खतरनाक था, लेकिन धरती में जब वो गोल्डन बीच हार्डनर से लड़ रहा था उससे ज्यादा खतरनाक नहीं था, नहीं लाइफ डेथ सिचुएशन जो स्टार टावर का उससे पूरा तो नहीं। और इसलिए उसने बोल दिया कि नहीं यार, मेरे को नहीं डर लगता है, अगर तुझे लड़ना है लड़ ले, मैं कौन सा तुझसे डरता है, मेरे पास सेंसर नहीं है, मैं नहीं देने वाला है, मैं यहाँ से जा रहा है। जिस पे सिल्वर किंग बोलता है, ठीक है तो फिर मेरे अटैक को लेना है ना, बोलकर पहला पाम अटैक कर देता है, जो कि स्पेस लॉ को यूज करके वो अटैक किया रहता है, जिसको देख लू फैंग चौंक जाता है, क्योंकि इसका स्पेस अटैक बहुत अच्छा रहता है, यानी स्पेस लॉ। और वो पाम डायरेक्ट लू फैंग की ओर बढ़ता है, जिसको लू फैंग रहता है और अपनी जान बचा लेता है, जिसको देखे सिल्वर किंग भी चौंक जाता है। उसने सोचा था कि ये नॉर्मल इंसान दिख रहा है, जो वो इसके सामने टिक सकता है और उससे पाम अटैक को झेल सकता है। और अब क्या था, लू फैंग बोलता है, बस यही इतना ही ताकत है तेरा, इतना में तो तू मेरे पे कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिस पे सिल्वर किंग बोलता है, अच्छा। और इतने में ये एक फिंगर अटैक कर देता है, जो कि स्पेस के साथ साथ टाइम लॉ भी यूज करता रहता है, जो कि असल में सिल्वर किंग की पावर को दिखाता रहता है, क्योंकि सिल्वर किंग की पावर टाइम लॉ में ज्यादा अच्छी रहती है स्पेस लॉ के मुकाबले, यानी वो तो पीक पे ही रहती है, स्पेस लॉ उसकी सिर्फ बेसिक रहती है। फिंगर सीधा उसके ऊपर अटैक करने लगता है, उसके सोल अटैक होता है साथ में, और इस टाइम स्लो होने लगता है, टाइम लूप में वो फंसने लगता है, जिस पर लू फैंग किसी तरह से अपने आप को जगा देता है, वापिस से उस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद सिल्वर किंग बोलता है, बच्चे तू 3 अटैक से मेरे से अगर बच गया तो मैं तेरे को छोड़ देगा, ये मेरा वादा है और मेरे वादे से मैं पीछे नहीं हटता है। अब चाहे तू सेंसर दे ना दे वो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि तेरी हिम्मत देख के मेरे को भी मजा आ रहा है। इतने सालों, इतने हजारों साल बाद कोई अच्छा कॉम्पिटिटर मिल गया है, जो कि 5 इनविजिबल लॉर्ड में से एक ने, यानी मेरे को मिला 4 और है, उन्होंने ही बस मेरे इन अटैकों को हिलाया। लेकिन लास्ट अटैक अब जो करने वाला हूँ वो बहुत खतरनाक होने वाला है, जिसका सामना उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से किया है, और शायद तू नहीं बच सकता है। और बिना वार्निंग के वो अपनी तीसरी आंख खोलने लगता है, पूरे बॉडी में उसकी आंखों का भंडार खुलने लगता है, और स्पेस टाइम में क्रैक होने लगता है। एक लेजर बीम निकलता है लू फैंग के डायरेक्ट बॉडी को आर पार करता
अथवा सोल में वो अटैक कर देता है, जो कि एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जिसको लू फेंग देख के चौंक जाता है क्योंकि इल्यूजन बहुत ही खतरनाक रहता है। लेकिन वो एक झटके में बोलता है ब्रेक, और क्या था, वो इल्यूजन टूट जाता है। लेकिन ये क्या, इल्यूजन के अंदर लू फेंग देख के चौंक जाता है, फिर बोलता है ब्रेक, और ऐसे ही लगातार वो ब्रेक करता जाता है। लेकिन इल्यूजन के अंदर इल्यूजन के अंदर इल्यूजन का लूप चलता जाता है, वो लूप में फंसा रह जाता है। बाहर सिल्वर किंग बोल 1 सेकंड बीत, और अब इसका खेल खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे अंत हो। और इस साथ वो अपनी तीसरी आंख बंद कर देता है। लेकिन तभी लू फेंग अपनी आंख खोल, जिसको देख के सर्वेंट चौंक जाता है। सिल्वर किंग मुस्कुराता बोलने लगता है ये कैसे हो सकता है, ये नॉर्मल इंसान किंग के तीसरे सबसे खतरनाक अटैक को कैसे सरवाइव कर सकता है। ये तो यहाँ इनविजिबल लॉर्ड जो है 5, उनमें से 4 में से 2 ने अपना सोल जलाया था जब बच के निकले थे। आखिर ये कैसे हो निकल सकता है, क्योंकि सिल्वर किंग लॉर्ड का ये अटैक इन्फिनिट लूप बनाता है, जिससे कोई नहीं निकल सकता है, क्योंकि हर एक लूप लाइफ एंड डेथ से भी बुरा होता है। एक बार कोई आइस प्रिजनर में सरवाइव कर सकता है, अपनी लग्जरी लाइफ जी सकता है, लेकिन इसके अंदर जाने के बाद वो कभी बच के नहीं निकल सकता। खासकर इस इंसान जिस लेवल में, उस लेवल का कल्टीवेटर सरवाइव ही नहीं कर सकता, वो तो आधे सेकंड में ही मर जाएगा। जिसके बाद सिल्वर किंग पूछते, हे ह्यूमन, तू खास है, मेरे को बताना कि कितने साल लूप के अंदर तूने बिताए हैं। जिसपे लू फेंग मुस्कुराता है, ज्यादा कुछ, मात्र 10,000 यूनिवर्सल एरा। जिसको सुन के सर्वेंट को भी यकीन नहीं होता है ये कैसे हो सकता है। जिसपे सिल्वर किंग बोलता, तो तुमने इतना जल्दी ब्रदर कैसे ब्रेक कर दिया। और देख रहा है धीरे धीरे सिल्वर किंग की बातों में कैसे बदलाव आने लगा है, क्योंकि वो इम्प्रेस होने लगा है। वो एक वॉरियर है और वॉरियर जैसे सामने वाले को ट्रीट करता है, वो चीटिंग करने में भरोसा नहीं करता है। जिसपे लू फेंग बोलता, ये छोटा मोटा अटैक मेरे ऊपर असर नहीं करने वाला। जिसपे सिल्वर किंग बोलता, मैंने वादा किया कि अगर तुमने मेरे 3 मूव को सरवाइव कर लिया तो मैं तुम्हें अपने अटैक करने के लिए 3 मौके दूंगा। अब तुम्हारा मौका है। जिसपे लू फेंग बोलता, ठीक। और इतना बोलते हुए वो अटैक पहले से ही तैयार कर रहे रहता है, अपने सोल सर्वेंट को यूज करते हुए एक जबरदस्त अटैक सिल्वर किंग के ऊपर छोड़ देता है और तेजी से वहां से भागने लगता है। जिसको देख के सर्वेंट चिल्लाता है, लॉर्ड, ये लड़का भाग रहा है। जिसपे सिल्वर किंग अब क्या कर सकते हैं, वो मेरे रेंज से बाहर निकल चुका है और मेरा टाइम अटैक उसके ऊपर अब नहीं कोई यूज होने वाला। और वैसे भी मैंने कहा था ना 3 बार अटैक करूंगा, उसके बाद बिल्कुल भी। अब वो जा चुका है तो जाने दो, अब मेरे को कोई भी सेंसर नहीं चाहिए, ना ही उससे लड़ना। और उसने भी एक अटैक करके साबित कर दिया कि वो नहीं डरता है। लेकिन तभी लू फेंग जाते हुए चिल्लाता है और बोलता है, मैं सेंसर तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है। वो 3 दिन बाद बस जब मिलूंगा तब बताऊं, तब तक सोच लेना कि मेरी कंडीशनों में तुम्हें एग्री करना है और सेंसर लेना है कि नहीं। मैं चलता हूँ। जिसको सुन के सिल्वर किंग मुस्कुराता है और बोलता, चालाक लोमड़ी, अच्छा है, लेकिन तुम मुझको पसंद आया। क्या 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग की मसा बॉडी खड़ी रहती है, लेकिन वहाँ पे सर्वेंट आता है और बोलता है समय आ गया, और उस सिल्वर किंग के महल में उसको ले जाता है, जहाँ पे सिल्वर किंग का प्रेशर लू फेंग की बॉडी को सुप्रेस करने लगता है। जिसपे लू फेंग बोलता है, सिल्वर किंग, एक मिनट, मैं सिल्वर किंग अभी तक बोल रहा हूँ, सिल्वर आई किंग, अपना प्रेशर हटा लो वरना मैं नहीं बचने वाला हूँ। जिसको सुन के सिल्वर आई किंग मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ चलाक लोमड़ी, ठीक है, लेकिन तुमने कैसे सोच लिया कि तुम यहाँ सेंसर देने आओगे, तो मैं तुम पे अटैक नहीं करूंगा और वो सेंसर ले लूंगा और तुम्हें जान से नहीं मारूं। तुम इतने ज्यादा रिस्क कैसे ले सकते हो। जिस पे लू फेंग बोल, वो अननोन अकाउंट बिना एक्टिवेट नहीं हो सकता और मैं जब चाहूँ उसको रिमोटली डीएक्टिवेट कर। तो सोच लो, अगर तुमने मुझको धोखा दिया तो घाटा तुम्हारा ही होने वाला है, तो मुझे किस बात का डर लगने वाला। और मेरे कंडीशन के हिसाब से तुम्हारा कोई भी ट्रेजर मैं ले सकता हूँ। अगर तुम ट्रेजर देते हो तो सेंसर मिलता है, नहीं तो ठीक, मैं यहाँ से जाता। जिसपे वो एक एक्स को देता है, उससे सेंसर ले लेता है। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें जबरदस्त होती है, लेकिन वो डिटेल में अभी नहीं डालूंगा, स्पॉइलर ज्यादा हो जाएगा और मजा नहीं आएगा फिर डोंगवा जब एपिसोड आएगा खुद बताने में। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्या था, उन लोग का डील होता है और डील के हिसाब से दोनों एक्सचेंज करते हैं। लू फेंग बोलता है, मैं चलता हूँ। जिसपे सिल्वर स्काई, बढ़िया है, तुमसे डील करके मजा आया है और तुम्हारी ताकत देखी और भी ज्यादा मजा आया, और इतने हजारों साल से मैं यहाँ कैद था, फाइनली वर्चुअल यूनिवर्स में जाके अब मैं अपना टाइम पास करता हूँ और बाहर की दुनिया से। तो मैं चलता हूँ और तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रोकने वाला हूँ, तो यहाँ से जल्दी से निकल जा चलाक लुबड़ी, मुझे अब तेरा चेहरा नहीं देखा। जिस पे लू फेंग बोल, हाँ कमीने डीमन, मैं कौन सा रुकना चाहिए, तो मैं चल। तो सुन के सिल्वर आई किंग मुस्कुराता है, बोलता है, तो अब वापस कब मिलने के जाता है। जिस पे लू फेंग बोलता है, पता नहीं, शायद 100 या 1000 साल बाद, देखते हैं, मैं अब कल्टीवेट करने जा रहा हूँ। जिस पे सिल्वर आई किंग बोलता है, तो वेट क्या करना है, यहाँ से जा, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, और लू चला जा। इसी साथ लू फेंग अपनी कल्टीवेशन शुरू करता है, मिनी डिटेक्टर लगा के अपने आप को छुपा लेता है। दूसरी तरफ वुल्फ किंग, मतलब स्काई वुल्फ किंग, लू फेंग की खोज करने लगता है, क्योंकि उसको भी यूनिवर्सल वर्चुअल यूनिवर्स से जुड़ना रहता है। जब उसको ये बात पता चलती है कि लू फेंग यानी वो ह्यूमन जिसके पास ये अननोन अकाउंट होता है, उसने थंडर किंग को हराया और यहाँ तक कि उसने सिल्वर आई किंग से भी लड़ाई की, तो उसका भी इंटरेस्ट जागने लगता है। टैबलेट एक्टिवेट करता है और रैंकिंग लिस्ट देखने लगता है। फाइनली उसको प्लेस पे लू फेंग दिखता है, जिसके ऊपर वो बाउंटी डाल देता है और बोलता है कि जो बंदा इसको लाएगा मैं उसको हमेशा के लिए सुरक्षित करने वाला हूँ। जिसको सुन के हर कोई खुश होने
रोने लगता है और लू फेंग को खोजने लगता है। मेरे को समझ आता है इन पागलों को इतना समझ में आता है कि जब वो छठवें स्थान में जा सकता है और थंडर किंग से लड़ सकता है, सिल्वर आई किंग के हाथों से निकल सकता है, तो इनके अकल में इतना नहीं आ रहा है कि इससे अगर लड़ने गए तो क्या ये बच सकते हैं, जो फिर सुरक्षित रहने के लिए स्काई वुल्फ के पास जाने के लिए जिंदा रह। वाह जी वाह, ये वॉरियर कैसे इतने बड़े बन गए, ये सोच के ही मैं ना अभी अपना सर खुजला रहा हूँ। और अगर तुमको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब दबाना है, क्योंकि शायद इससे भी ज्यादा और भी चीजें आ सकती है डोंगुआ एपिसोड में, लेकिन इतना मेन होने वाला है। और मैं अगले वीडियो में मैं चल